नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 15 अक्टूबर 2020 और यहां पे 16 अक्टूबर 2020 यानी कि फ्राइडे के लिए शुक्रवार के लिए 6 स्टॉक्स को इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुने। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लें, तभी आप ट्रेड करने का निर्णय लें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। सबसे पहला स्टॉक जो है दोस्तों, शुक्रवार को फ्राइडे के लिए जो सेलेक्ट किया है, स्टॉक्स का नाम आपके सामने में है एशियन पेंट। मैं यहाँ पे स्टॉक्स का नाम भी लिख देता हूँ साथ में। एशियन पेंट का स्टॉक है और आप देखिए ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एशियन पेंट है। जहां से ओपनिंग हुआ पूरा दिन ऊपर जाने के बाद फिर लास्ट में आके वहीं पे रुक गया है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस के तरफ में आके रुक गया। तो बाय करेंगे कल 2100 के ऊपर, बाय अब 2100 और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 2090 का, 2090 का। पहला टारगेट होगा इस कंडीशन में 2110 रुपए का, सेकेंड टारगेट होगा 2120 2120 और थर्ड टारगेट होगा 2130 2130 रुपए का। सेल साइड की बात करते हैं, अगर सेल का लेवल 2065 को नीचे की तरफ ब्रेक करेंगे तो सेल करेंगे, सेल बिलो 2065 और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 2075 का, 2075 का। पहला टारगेट होगा 2055 2055, सेकेंड टारगेट होगा 2045 2045 और थर्ड टारगेट होगा 2035 यानी कि 2035 का। शुरू के 5 मिनट ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए ट्रेड को। उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तभी ट्रेड करिए। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पहला स्टॉक था एशियन पेंट। अब बढ़ता हूँ दूसरा स्टॉक्स की तरफ में दोस्तों, और दूसरा स्टॉक्स का नाम है टेक महिंद्रा का। देखिए टेक महिंद्रा का ये बिल्कुल 3-4 कैंडल के बाद साइडवेज हो गया, ना ऊपर जा पाया ना नीचे टेक महिंद्रा, इसके वजह से इसका सिलेक्शन है। तो टेक महिंद्रा को कल अगर हम बाय साइड देखेंगे तो बाय करेंगे 825 के ऊपर, बाय अब 825, 825 के ऊपर बाय करना है और स्टॉप लॉस 818 का लगाएंगे, 818 का। पहला टारगेट होगा 832 832, सेकेंड टारगेट होगा 839 839 और थर्ड टारगेट होगा 846 846 रुपए का। सेल साइड की बात करते हैं, अगर ये नीचे के लेवल 805 को ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे, सेल बिलो 805 और स्टॉप लॉस होगा 812 यानी 812 का। पहला टारगेट होगा 798 798, सेकेंड टारगेट 792 792 और थर्ड टारगेट 786 786 रुपए का। तो ये दूसरा स्टॉक है। अब बढ़ता हूँ तीसरा स्टॉक्स की तरफ में दोस्तों, और तीसरा स्टॉक्स का नाम है आपके सामने जेएसडब्ल्यू स्टील का। देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसी ट्रेंड लाइन को पहले यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर ये ब्रेकआउट करके ऊपर गया और अब उसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ट्रेड कर रहा है। और ऊपर एक यहाँ पे छोटा सा रेजिस्टेंस भी है। जेएसडब्ल्यू स्टील स्टॉक्स का नाम है, हालांकि आपको यहाँ पे भी नाम दिख जाएगा। तो जेएसडब्ल्यू स्टील को कल हम बाय करने के साइड देखेंगे 294 के ऊपर जब निकलेगा तो बाय करेंगे, बाय अब 294 294 रुपए के ऊपर बाय और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 291 291 का। पहला टारगेट होगा 297 297, दूसरा टारगेट 300 300 और तीसरा टारगेट 303 303 रुपए का। सेल साइड की बात करते हैं, अगर ये नीचे के लेवल 289 को ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे, 289 के नीचे सेल और स्टॉप लॉस 292 292 का होगा। पहला टारगेट होगा 286 286, दूसरा टारगेट होगा 283 283 और तीसरा टारगेट 280 280 रुपए का। दोस्तों फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक आता है तो जरूर 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर सकते हैं। तो बढ़ता हूं अब चौथा स्टॉक्स की तरफ में, और चौथा स्टॉक्स का नाम है आपके सामने में आईसीआईसीआई बैंक। देखिए बैंकिंग सेक्टर आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है। बैंकिंग सेक्टर में पूरा मार्केट में हालांकि गिरावट रहा, कुछ एक आध दो स्टॉक छोड़ के। तो आईसीआईसीआई बैंक सेम उसी कंडीशन में यहाँ से जर्नी स्टार्ट किया और वहाँ पे जर्नी लाके वापस ख़त्म भी कर दिया। आईसीआईसीआई बैंक राउंडिंग टॉप पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। बाय करेंगे, बाय अब 395 395 रुपए के ऊपर बाय करेंगे, स्टॉप लॉस 392 392 का लगाएंगे। पहला टारगेट 398 398 का होगा, सेकेंड टारगेट 401 401 का होगा और थर्ड टारगेट 404 404 का होगा। सेल की बात करते हैं, सेल बिलो 387 387 के नीचे सेल और स्टॉप लॉस जो लगा लेंगे इस कंडीशन में हम लोग 390 यानी 390 रुपए का। पहला टारगेट होगा 384 384, सेकेंड टारगेट होगा
381 381 और थर्ड टारगेट 378 378 रुपए का। तो ये चौथा स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक का। अब बढ़ता हूँ पांचवा स्टॉक्स की तरफ में दोस्तों, और उसका नाम है कोल इंडिया। छोटा सा स्टॉक है, कल भी कोल इंडिया मैंने सेलेक्ट करके आप लोगों को कोल इंडिया दिया था और एक साइडवेज मूवमेंट में आज फंस गया। हालांकि एक छोटा सा टारगेट देने का कोशिश किया लेकिन फिर साइडवेज जोन में चला गया कोल इंडिया। तो बाय साइड की बात करते हैं, कोल इंडिया में 112 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, बाय वो 112 और स्टॉप लॉस 110 रुपए का 110 का लगाएंगे। पहला टारगेट होगा 114 114, दूसरा टारगेट 116 116 और तीसरा 118 118 का। हम सेल साइड की बात करते हैं, अगर ये नीचे की साइड में आप सेल की बात करेंगे 109 रुपये 50 पैसे को ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे। सेल बिलो 109.50 पैसे और स्टॉप लॉस ये 9 है दोस्तों, ठीक है। और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 111.50 पैसे 111.50 का। पहला टारगेट होगा सेल साइड में 107.50 पैसे 107 रुपये 50 पैसे का। दूसरा टारगेट 105.50 पैसे 105 रुपये 50 पैसे का। थर्ड टारगेट 103.50 पैसे 103 रुपये 50 पैसे का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ ज़रूर करें। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ता हूँ छठा और अंतिम स्टॉक्स की तरफ में दोस्तों, और उसका नाम है रिलायंस का। देखिए रिलायंस का ये डेली का टाइम फ्रेम में बिल्कुल साइडवेज जोन है। पूरा दिन क्या हम मुझे लग रहा है पिछले 15 दिनों से रिलायंस कहीं नहीं जा पाया। हाँ, आज एक ट्रेंड लाइन था उसको ब्रेक करके ये नीचे ज़रूर क्लोज किया है डेली के टाइम फ्रेम पे रिलायंस ने। स्टॉक्स का नाम लिख देता हूँ रिलायंस। तो बाय करेंगे कल हम लोग रिलायंस को, अगर ये ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है 2220 को तो बाय करेंगे, बाय अब 2220 और स्टॉप लॉस 2208 का 2208। टारगेट फर्स्ट होगा इस कंडीशन में 2232 2232, सेकेंड टारगेट 2244 2244 और थर्ड टारगेट 2256 यानी 2256 का। हम सेल की बात करते, सेल बिलो 2190 2190 के नीचे सेल और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 2202 2202 रुपए का। पहला टारगेट होगा 2178 2178, सेकेंड टारगेट होगा 2166 2166 और थर्ड टारगेट 2154 2154 रुपए का। तो दोस्तों ये 6 स्टॉक्स है 16 अक्टूबर 2020 इंट्राडे के लिए। अगर वीडियो एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए फीडबैक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।